फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम एक करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। और देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में सोशल अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की गई है। महिलाओं की संख्या जो धीरे धीरे घट रही है उसके बारे में बात की गई है। तो हम एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि आज टाइम बहुत चेंज हो गया है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो वो कुछ और ही कहता है। तो इसलिए भी इस रिपोर्ट के बारे में जानना, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 ये किसके द्वारा जारी की गई। तो ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं UNFPA, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और किस बारे में ये जारी की गई है, तो विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका शीर्षक क्या था रिपोर्ट का, इंपॉर्टेंट है, और शीर्षक से ही हमें समझ में आ जाता है कि किस बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। तो इसका शीर्षक है अगेंस्ट माई विल, डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। तो ये था इस रिपोर्ट का शीर्षक। फिर आगे बात करें तो रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ कम से कम 19 मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया है, और उनमें से भी 3 सबसे अधिक प्रचलित अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये कौन कौन से हैं 3 सबसे प्रचलित अपराध? तो इनमें पहला है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महिला जननांग विकृति। इसमें क्या होता है कि विश्व की कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इसे फॉलो करती हैं, और इसमें मेनली फीमेल का जेनाइटल म्यूटिलेशन किया जाता है, यानी कि जो फीमेल्स का प्राइवेट पार्ट होता है, काफ़ी कम उम्र में, लगभग 5 वर्ष की लड़कियों के साथ ही ये किया जाता है। कि एक कल्चर, इसको कल्चर की तरह फॉलो किया जाता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको हार्म पहुँचाया जाता है, ठीक है, उसमें कट लगाया जाता है, हार्म पहुँचाया जाता है। ये किया तो जाता है कल्चर के नाम पर और रीति रिवाजों के नाम पर कि हमारा ये कल्चर का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत हार्म करता है। मेंटली भी एक गर्ल को, एक 5 साल की बच्ची को बहुत हार्म ये करता है, और साथ में फिजिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना गया और सबसे अधिक प्रचलित अपराधों में से एक था। सेकेंड था एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स। तो ये भी हम देखते हैं, बहुत आम तौर पर भी ये देखने को मिल जाता है, लैंगिक असमानता, जो लैंगिक भेदभाव जो देखने को मिलता है, जब लड़कों को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा लड़कियों के मुकाबले। तो ये काफ़ी प्रचलित अपराधों में से एक था। और थर्ड जो था चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, जिसकी समस्या बहुत प्राचीन काल से भारत में भी रही है और साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ में भी रही है। आज हमें ऐसा लगता है कि आज ये समस्या इतनी नहीं है, लेकिन आज भी हम देखते हैं, जब हम डेटा उठाकर देखते हैं तो ये समस्या आज भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। और साथ में प्रॉब्लम भी इस तरह की है कि बाल विवाह का ट्रेंड इस तरह से है कि बाल विवाह जो होता है उसमें लड़कियों की उम्र काफ़ी कम होती है, लेकिन जिनसे उनकी शादी की जाती है वो मेल्स काफ़ी बड़ी उम्र के होते हैं। उनसे मतलब जो एज गैप होता है जो वो बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है लड़कियों के लिए। तो ये 3 सबसे अधिक प्रचलित अपराध माने गए, और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था इस रिपोर्ट में। आगे देखें तो रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन यानी कि 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है, और हर साल ये हो रही है 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो गई है, ठीक है, 2 गुनी भी नहीं, 2 गुनी से अधिक 50 वर्षों में। वर्ष 1970 का आंकड़ा उठाकर देखें तो उसमें ये संख्या 61 मिलियन थी, यानी कि 6.10 करोड़ के आसपास थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ पर पहुंच गई है। तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में हमने अपना एवोल्यूशन किया है, हमने अपना विकास किया है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ आ गई हैं, एजुकेशन का लेवल अलग हो गया है, बढ़ गया है, ऊपर हो गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लेकिन फिर भी हम ये डेटा देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है। वर्ष 2020 यानी कि 21वीं सदी में आकर भी हम इतना बड़ा डेटा देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर चिंता का विषय है। फिर आगे देखें तो इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जाँच की गई है। पक्षपातपूर्ण लिंग चयन यानी कि जन्म देने से पहले ही मेडिकल चेकअप्स के ज़रिए पता लगा लिया जाता है कि
जो आने वाला बेबी है वो लड़का रहने वाला है लड़की, और उसी के आधार पर फिर भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इन सभी बातों का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है कि क्या कारण है कि हर साल 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हो रही है। आगे देखें तो लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। अब ये डेटा बहुत शॉकिंग है कि ये जो मृत्यु होती है 12 से 15 लाख लड़कियों की, इनमें से 90 से 95% सिर्फ भारत और चीन में होती है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अब सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। हमने देखा था टोटल वर्ष में एक वर्ष में 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हो रही है पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे विश्व में। 142 मिलियन में से सिर्फ 46 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हर वर्ष सिर्फ भारत में हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो सर्वाधिक है। यानी कि लिंग चयन के कारण जो भ्रूण हत्या की जाती है एक तरह से, वो 46 मिलियन है। लेकिन जो हम देखते हैं जन्म लेने के बाद भी 5 वर्ष से कम लड़कियों की जो मृत्यु हो जाती है उसका अनुपात भी बहुत ज़्यादा है, 9 लड़कियों पर 1। तो ये रिपोर्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि कटु सत्य है हमारे सामने कि हम जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश की लड़कियां ये हैं वो हैं, तो ये फिर डेटा कैसे हमारे सामने आ रहा है, ये सच्चाई है या वो सच्चाई है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम भी थोड़े से कारण देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हैं और ये रिपोर्ट में भी क्या क्या कारण बताए गए हैं जो इतना ज़्यादा हमें मृत्यु दर देखने को मिलता है लड़कियों का। तो सबसे पहला कारण जो हमने पहले भी देखा था, बाल विवाह है। बाल विवाह में भी जो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है उसके कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। फिर सेकंड है लिंग चयन, जो हम देख ही चुके हैं कि जो भ्रूण हत्या कर दी जाती है वो लिंग चयन के कारण ही होती है। फिर थर्ड कारण है लड़कियों के प्रति समाज में मौजूद पूर्वाग्रह, जो लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है कुछ समय पहले तक, और शायद काफ़ी हद तक आज भी कई सारे ग्रामीण इलाकों में इस तरह का ट्रेंड था या इस तरह का कल्चर वो फॉलो करते थे कि कभी भी किसी बच्चे का जन्म हुआ, अगर वो लड़की होती थी तो पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था, और लड़का हुआ है तो फिर खुशी की बात है ये सबके लिए। तो ये जो पूर्वाग्रह होता है लड़कियों के प्रति समाज में, जो अभी भी हम अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में कहीं भी जो हमें देखने को मिलता है, वो भी एक बड़ा कारण है महिलाओं की मृत्यु का, और इतनी बड़ी मात्रा में। फिर हम नेक्स्ट कारण देखें तो महिला जननांग विकृति, जो हम देख ही चुके हैं, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक 4.1 मिलियन लड़कियों को 2020 में फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के अधीन किया जाएगा। तो ये सिर्फ अनुमान लगाया गया सिर्फ 2020 के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखें तो हाल ही के एक विश्लेषण द्वारा पता चला है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो ये अनुमान लगाया गया है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में भी, और कोविड-19 के कारण जो अभी सब कुछ बंद हो गया है, सभी कार्यक्रम बंद हो गए हैं, फीमेल से रिलेटेड जो थे, जो उनको फ़ायदा पहुंचाते थे, सभी कार्यक्रम बंद हो गए हैं। स्कूल्स जो हैं, पढ़ाई जो है वो सब आगे पोस्टपोन कर दी गई है। तो इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी लगभग 13 मिलियन लड़कियां शादी के लिए उन्हें मजबूर किया जा सकता है, और उनमें से हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों का बाल विवाह हो, ठीक है, तो वो भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो UNFPA ये संयुक्त राष्ट्र की एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। 1967 में इसे ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया और इसका काम शुरू हुआ था 1969 में। वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। हालांकि इसका संक्षिप्त नाम UNFPA है, क्योंकि अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम निकालेंगे तो UNPF होगा, लेकिन इसे UNFPA के नाम से ही जाना जाता है। स्टार्टिंग में इसे 1987 से पहले इसे जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के नाम से जाना जाता था। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया। ये जो इकोसोक है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। UN जनरल असेंबली का एक सहायक संघ है जो कि इकोनॉमिक और सोशल जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर काम करने के लिए हेल्प करता है UN जनरल असेंबली को।
एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि UNFPA जो है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN के, जो कि लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 17 ऐसे गोल्स तय किए गए हैं जिन पर हमें काम करना है और 2030 तक उन गोल्स को प्राप्त करना है। तो वो जो गोल्स हैं उनमें से 3 गोल्स पर मेनली फोकस करता है UNFPA। कौन कौन से हैं? तो SDG 3 है, गोल 3 जो कि स्वास्थ्य के बारे में है, SDG 4 जो कि शिक्षा के बारे में है, और SDG 5 जो कि लैंगिक समानता के बारे में है। तो 3, 4, 5 ये 3 ऐसे SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनसे निपटने के लिए UNFPA सीधे काम करता है। तो ये पूरा टॉपिक था अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। अब लास्ट में एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लें अगर, कि क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास उपाय हैं इसको ठीक करने के लिए। जो हम देख रहे हैं 46 मिलियन लड़कियों की जो हर साल मृत्यु हो रही है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि सामाजिक पूर्वाग्रह जो हैं लड़कियों के बारे में, उनको बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इसमें। स्कूली बच्चे जो होते हैं उनकी हेल्प से अभियान की शुरुआत की जा सकती है। इनफैक्ट हम लोग भी जो हैं, हम इतनी चीज़ें समझते हैं तो अपने आसपास कुछ भी ऐसा देखते हैं, लोगों को देखते हैं कुछ ऐसी बात करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों को ही रोकने से बड़ी चीज़ रुक जाती है। तो अगर कोई थोड़ा सा भी किसी के मन में इस तरह का आ रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टरों के लिए आचार संहिता एक होनी चाहिए, या फिर डॉक्टरों के लिए कड़े नियम होने चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स जो चेकअप करते हैं, जो हमने देखा लिंग चयन के कारण, जन्म से पूर्व जो लिंग चयन होता है उसके कारण भी कई सारी लड़कियों की मृत्यु होती है। तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि डॉक्टर्स अपने एथिक्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। तो उसको फॉलो करवाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए कानून भी बनाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा एक सशक्त कानून होना चाहिए। जो भेदभावपूर्ण लैंगिक हत्या की जाती है उसके लिए भी एक बहुत सशक्त कानून होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी पता चलता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो, ताकि लोग इस तरह की कोई भी हत्या करने से डरें। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय, इसकी तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विश्व स्तर की प्रॉब्लम है ये, सिर्फ न कि भारत की। तो इसीलिए विश्व स्तरीय कोई नए उपाय और तरीके खोजे जाने की आवश्यकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मोस्टली सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।